अब मैं गोविंद सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर राव गोविंद सिंह जी, प्लीज। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जैसा मैंने बताया, उदयपुर से बिलोंग करते हैं और बहुत सारे असाइनमेंट इनके पास हैं। और आज इनका एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं समझ सकता हूं कि जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट में जो खराबी है, कोविड की वजह से कुछ देखी जाए तो कुछ अच्छाई हो गई है। कहती हैं नदियां साफ हो गई हैं, वातावरण शुद्ध हो गया है, लेकिन जो दूसरी तरह का प्रदूषण है, आध्यात्मिक प्रदूषण और जो नॉर्मल प्रदूषण है, और भगवत गीता से उसका कैसा यूज हो सकता है, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, उसके बारे में राव गोविंद सिंह जी, डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, प्लीज। में आज सुखद संयोग है। गीता दर्शन पर दुर्गा दास जी अग्रवाल साहब ने स्वामी रामकृष्ण गोस्वामी जी के सानिध्य में जो राष्ट्र में और पूरे विश्व में जो अलख जगाई हुई है, गीता दर्शन से संसार को उसके मूल स्वरूप को प्रदान करने के लिए आज के इस परिप्रेक्ष्य में, जब हम कोरोना महामारी के बीच में तकनीकी के उपयोग को करने के लिए आतुर हैं, और ये मानव इतना आतुर है कि उसको कितनी भी महामारियां आ जाए रोक नहीं सकती है। उसमें इतनी ऊर्जा है कि वो अपने रास्ते स्वयं तय कर लेती है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे हम चर्चा करें। गीता दर्शन में जो मूल तत्व है वो 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये पूरे संसार की रचना, हमारी मनुष्य की रचना, मानव का शरीर, प्रकृति, जानवर, वनस्पति, पूरे संसार, पूरे प्लेनेट की रचना इन 5 तत्वों का करिश्मा है। और ऐसा करिश्माई जो धरती माँ है, आज आज मातृ दिवस है। आज धरती माँ को सबसे पहले प्रणाम करें इस आयोजन में। तो बहुत सुखद संयोग है कि हम इस धरती माँ पे बैठ करके इस कोरोना वायरस के बीच में गीता दर्शन जैसे दर्शन दर्शन क्या है? एक आंख है, एक दृष्टि है, गीता रूपी आंख है। इस आंख से आप संसार को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें इन 5 तत्वों का बहुत संतुलित समुचित उपयोग समझ में आ जाएगा, इसका प्रबंधन समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार की महामारी हमारे पास शायद आने की हिम्मत नहीं कर सकती। ऐसा दर्शन है, ऐसी अद्वितीय गीता रूपी दृष्टि है। इस दृष्टि को हमने आत्मसात कर लिया तो इस मानव को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे साबित करने की क्षमता रखता हूँ। मैं अभी 5 तत्वों की बात कर रहा था, तो जिसमें पृथ्वी है, जल है, पृथ्वी 7 महाद्वीप हैं, जल है, आकाश है, वायुमंडल है, और फिर मानव। इस पे एक अनुपम प्रकृति ने मनुष्य देह को एक अद्वितीय देह के रूप में इस धरती पे अवतरित किया है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप की जो धरती है, इस धरती ने रामकृष्ण गोस्वामी जैसी अद्वितीय ईश्वरीय सत्ताओं को जन्म दिया है। हमारी इस धरती पर ऐसी अद्वितीय सत्ताएं हैं जो ऐसी हमारे शास्त्रों की जो दृष्टि है, वो दृष्टि मनुष्य को देने का प्रयत्न अनवरत रूप से कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही।
राव गोविंद सिंह जी, कुछ कनेक्शन कुछ ढीला हो गया आपका? मेरे विचार से गोस्वामी जी, राव साहब का भी कनेक्शन ठीक हो जाएगा तो उसके बाद उनको सुन लेंगे। उनकी बड़ा तत्व वाली एकदम बात कर रहे थे।